नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भगवद्वेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वयं ददाति स्वापदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण बाला सगना ललिता श्री शाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 आज श्लोक संख्या 40 देखेंगे। अज्ञश्च आशद्ददानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मना अज्ञश्च आशद्ददानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना अज्ञश्च आशद्ददानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। हरे कृष्ण। तो 4.34 में भगवान ने बताया ज्ञान के बारे में, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद 4.35 36 इसमें भगवान ने ग्लोरी बताए, ज्ञान के क्या ग्लोरीज है।
38 तक। फिर 39 श्लोक में बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, क्या योग्यता की आवश्यकता है। अब ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो योग्यता अगर किसी में नहीं रहेगी तो 4.39 में बताया सबसे पहला चीज श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यते। श्रद्धा होने चाहिए व्यक्ति को। अगर उसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको भक्ति करने में बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कदम बढ़ाने के लिए विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, पहले से कुछ फिक्स नहीं। तो हर क्षेत्र ऐसा है। जैसा कल हमने चर्चा किया था, चाहे व्यक्ति का जॉब हो या उसकी निजी लाइफ हो, मैरिज हो, तो विश्वास के साथ मैरिज के बाद उसको संतान उत्पत्ति करनी है। तो वे अंग महाराज थे, इतना परेशान थे, संतान नहीं है, संतान नहीं है। फिर संतान हो गई, कौन? वेणा छोड़ के चले गए इसको। तो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो बिना विश्वास के इसी तरह भक्ति में भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब कुछ विश्वास एक इन्वेस्ट करता है तो अपने कदम बढ़ा सकता है, नहीं तो उसको बहुत मुश्किल हो। तो श्लोक में बता रहे हैं कि अगर किसी को विश्वास नहीं है, 3 प्रकार के लोगों की चर्चा हो रही है। अज्ञस्य, अज्ञ मतलब जो जानता नहीं है, नॉलेज नहीं, इग्नोरेंट। अश्रद्धानस्य, जिसको विश्वास नहीं। संशयात्मा, जिसको संशय। विनश्यति, नष्ट हो जाए। तीनों में विश्वास की कमी है एक तरह से देखा जाए, पर थोड़ा तीनों में अंतर है। अज्ञा उसको पता ही नहीं है, हाँ, उसको नॉलेज ही नहीं है शास्त्रों की। श्रद्धान, नॉलेज है, उसने पढ़ रहा है शास्त्र, लेकिन विश्वास नहीं है ये सही है। संशयात्मा, थोड़ा विश्वास उसको लग रहा है, हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे लिए होगा कि नहीं ये संशय, मेरे जीवन में होगा कि नहीं। समझ गए? तीनों में अंतर। अज्ञा, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसने शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। अश्रद्धानश्य, तो किसी ने पढ़ लिया लेकिन उसको श्रद्धा नहीं कि ये जो शास्त्र में लिखा है ये सही है। संशयात्मा, और तीसरा जो उसको लग भी रहा है कि सही है, लेकिन मेरे जीवन में होगा कि नहीं। हाँ, प्रहलाद महाराज के जीवन में हो गया, चित्रकेतु महाराज के जीवन, मेरे जीवन में संशय, अपने लिए अपनाने में संशय। विनश्यति, भगवान बोल रहे हैं इन लोगों को नष्ट, विनाश। तो किसी को अगर बेसिक श्रद्धा नहीं है तो उसकी प्रगति नहीं होती। इसलिए आप आध्यात्मिक जीवन में भी देखेंगे, जो लोग केवल रिचुअल करते रहते हैं, भारत में आप कोई रीति रिवाज कर रहा है, सालों सालों से कर रहा है, ये उसको एक भी विश्वास नहीं है कि जो भी चीज है वो मेरे लाइफ में एक्चुअली अप्लाई। तो स्टेप नहीं लेता है। विश्वास किससे दिखता है? तत्परा, कमिटमेंट से। तो कोई स्टेप लेता नहीं। जब वो कोई स्टेप नहीं लेता है तो कितना भी रामचरितमानस का पाठ करते रहे, अगरबत्ती घुमाते रहे, उसका जीवन वैसे ही रहता, 1 इंच का भी उसमें फर्क नहीं आता। 1 इंच का ही फर्क। तो ये 3 चीजें यहाँ पे बताई हैं। तो भक्ति के मार्ग में विश्वास की महिमा को स्थापित करने के लिए पिछले श्लोक के बाद वापस से श्लोक बोला। किसी भी चीज को स्थापित करना है, 2 चीजें बतानी होती है। करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या। तब समझ में आता व्यक्ति को। 3.30, 3.31, 3.31, 32 वो आप देखेंगे, वो भी इसी प्रकार के श्लोक है। 3.30 में भगवान ने क्या बोला? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। ठीक है। 3.30 में भगवान ने क्या बोला? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म, सारे कर्म मेरे लिए करो, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा,
स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करो, आध्यात्मिक चेतना में। निराशीर, बिना किसी आशा के। निर्ममो, हाँ, बिना किसी ममता के, प्रोप्राइटरशिप। हाँ, युद्ध स्व, युद्ध में लग। 31 में भगवान क्या बोलते हैं? ये में मतम मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानता श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो मेरे इस मत को, किस मत को? जो मैंने अभी पहले बोला है 3.30 में, इसको मानेगा, अनुतिष्ठन्ति, उसके अनुसार जीवन जिएगा। श्रद्धावंतो, जो श्रद्धावान है या बिना द्वेष के है, मुच्यन्ते, सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बेनेडिक्शन भी बता दिया, पालन करोगे क्या। 3.32 में क्या बोला? ये तो ये तू, लेकिन, मतलब ज्यादातर लोग तो नालायक रहेंगे, मानेंगे नहीं। ये तू एतद अभ्यसूयन्तु, लेकिन किसी व्यक्ति को देश है, ना अनुतिष्ठन्ति, वो मानेगा नहीं। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान अचेत। हाँ, उसका सब ज्ञान जीरो है, कोई वैल्यू नहीं उसके ज्ञान। सर्व ज्ञान विधि नष्टान अचेत, यू बिकम bewildered। वो क्या हो जाएगा? bewildered हो जाएगा। ये विधि नष्टान, ये समझ लो, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो भगवान बेसिकली ये पॉइंट बताने का एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये गीता में आगे भी आएगा, सिद्धांत भी एक रिपीटेड सिद्धांत है कि भक्ति के मार्ग में भी जो श्रद्धा है उसका एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि श्रद्धा के आधार पे व्यक्ति जीवन में कदम बढ़ाता है। हाँ, विश्वास से कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं होता वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है, गाड़ी रुक भी सकती है, व्यक्ति यू टर्न भी ले सकता है, मुड़ भी सकता है। ऐसा होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्म, ये 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई। तो क्या होता है, हमको विश्वास हो चाहे न हो, संसार का जो सिद्धांत है भगवान ने बताया है, उसी के आधार पे संसार चलता है। पहले के समय में लोग बड़ा कम पाप जनरली करते, जीवन शैली इस प्रकार की थी, पाप कम होता था। उसका एक कारण क्या था? लोगों का शास्त्र थोड़ा विश्वास तो था, एक लेवल पे तो विश्वास था, पाप नहीं करना है, दूसरे को चीटिंग नहीं करना है, दूसरे का पैसा नहीं लेना है, ये तो क्राइम कम थे। आज की डेट में देखिए, साइबर क्राइम, ये क्राइम, वो क्राइम, ऑनलाइन, क्यों? हर व्यक्ति दिमाग लगा रहा है शॉर्टकट में, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है गलत करूंगा तो कुछ होगा। उसको लग रहा है किसी भी तरह से पैसे बनाओ, बस आगे बढ़ो, क्योंकि शायद से विश्वास नहीं उसको। ये अज्ञश्य, लेकिन क्या है, ऐसे लोगों के लिए जो भविष्य है वो बहुत डार्क है। फ्यूचर इज वेरी पैथेटिक। ऐसे लोग, तो जो संसार के सिद्धांत होते हैं, जैसे कोई, हाँ, गाय को, हाँ, हाँ, काउ स्लॉटर, गाय को स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, या कोई गाय को मार देते हैं, आज की डेट में देखा आप लोग। तो शास्त्रों में बोला है, जितने गाय के शरीर में बाल हैं उतनी बार जन्म लेके मरना पड़ेगा। जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं। तो कोई ये सुनेगा, बोले अरे हो सकता है, बोले पहले तो गिनी कैसे पाएगा कोई कि बाल कितने हैं? ऐसा सोचता है व्यक्ति। हाँ, कि ये सब क्या है, ये सब तो मनगढ़ंत चीजें। इसी तरह जो अबॉर्शन, अबॉर्शन लोग करते हैं, जो अबॉर्शन करता है, करवाता है, जो डॉक्टर कराता है, जो उसकी सलाह देता है, सबको 100 बार कम से कम उनको माँ के गर्भ में जाके मरना पड़ेगा। तो शास्त्र में ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, लोगों को लगता है ऐसे कुछ होगा नहीं, लेकिन लॉ काम करेगा। हाँ, इसीलिए जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमको लगता है ऐसा क्यों, वो पता ही नहीं है ना क्या क्या पाप किए हैं। हाँ, अज्ञश्या, लेकिन कोई इग्नोरेंट है तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कोई नॉनवेज खाता है, मीट खाता है, तो जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो बना रहा है, जो सर्व कर रहा है, जो खा रहा है, पांचों को पाप लगता है। हाँ, डिग्री अलग अलग रहती है, लेकिन पांचों के पांचों को पाप लगता है। और लोग इस संसार में प्रश्न करते हैं, वाई गॉड इज सो क्रूअल, भगवान इतने निर्दयी क्यों है?
लेकिन प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए व्हाई वी आर सो स्टूपिड। हाँ, क्यों? अगर किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको कोर्ट में ले जाया गया, और कोर्ट में ले जाने के बाद वो बोलता है कि जज साहब मुझे पता नहीं था, मारने की भी सजा होती, तो एक थप्पड़ और मारेगा। हाँ, मर्डर के लिए तो अलग से उसको हैंग किया जाएगा, लेकिन एक थप्पड़ और मारा जाएगा, वो पता नहीं है उसके लिए। अज्ञस्य। तो पता होना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, शास्त्र पढ़ना, सिद्धांतों को समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेता है, उस यूनिवर्सिटी के क्या नियम है, कितने परसेंट, कभी गया नहीं साल भर कॉलेज, उसके बाद प्रोफेसर ने बोला तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता सर मैं एग्जाम में? साल भर से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अटेंडेंस तुम्हारी जीरो है। हाँ, तो ये क्लॉज है, तो पता ही नहीं था मुझे कि जीरो अटेंडेंस वाला बैठ ही नहीं सकता है। क्या करेगा उसको? उसको एक थप्पड़ मारेगा, एग्जाम में तो नहीं बैठने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उससे अपेक्षित है, उससे अपेक्षित है। अभी यूनिवर्सिटी में आ गए हो, उसके नियम क्या है उसको समझो। हाँ, उसको समझो। अब तुमको डीन थोड़ी समझाने आएगा घर पे कि क्या है। इसी तरह भगवान ने शास्त्र बनाए, मैनुअल दिए हैं। मुझे समझना जरूरी है। इसी हम इस यूनिवर्सिटी में हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स इज लाइक अ यूनिवर्सिटी। ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, ये भी एक विद्यालय की तरह है। यहाँ पे हम लोग हैं, तो हमको समझना जरूरी है इसके नियम। अगर इसके नियम नहीं समझेंगे और अपने मन से पाप करते जाएंगे, फिर क्या होगा? जब बिल देना पड़ेगा तो फिर दिक्कत होती है। बोलते हैं वर्ल्ड इज लाइक अ कैफेटेरिया, यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू पे द प्राइस एट द अदर काउंटर। संसार कैसा है? कैफेटेरिया की तरह है। हाँ, रेस्टोरेंट जैसे देखा है शॉपिंग मॉल में। हाँ, वो जो सुपरमार्केट रहता है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने बास्केट में डालते रहता है। हाँ, कोई उसको कुछ बोलता है? कोई कुछ बोलता है उसको? कोई कुछ नहीं बोलता है। बास्केट में कुछ भी डाल सकता है, सुपर मार्केट मॉल के अंदर जाके डालता रहता है। कुछ छोटे बच्चे होते बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं, जिसको बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, कुछ भी डाल लेगा। लेकिन उसके साथ जो पिताजी जा रहा है उसको पता है। हाँ, तो उसको कोई नहीं रोकता है। लेकिन कहाँ रोकेंगे? गेट पे। जब तक डाल रहा है कोई नहीं रोकेगा, जब निकलने लगेगा तब रोकेंगे। हाँ, वहां उससे बिल लिया जाएगा। ये इसी तरह ये संसार में, हाँ, एक चींटी तक मरती है, उसका तक कर्मा लगता है। अब आप सोचिए उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो कोई गाय मार रहा है, अबॉर्शन का मैंने एग्जांपल दिया, कोई नॉनवेज मार के खा रहा है, सोचिए क्या उन लोगों की स्थिति होगी। और फिर उसके बाद फिर जब लोगों को जीवन में कष्ट आता है, लोगों को समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है। इसलिए समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है कष्ट हमारे साथ। बड़ा मुश्किल है। ये सारे हॉस्पिटल्स आज के फुल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाके देखिए स्थिति कैसी रहती है, कैसे लोग पड़े हुए हैं। कितने लोग लाइन में हैं, उनको नंबर ही नहीं आ पाता एडमिशन, वहीं डेथ हो जाती है। लोग सोचते हैं ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती। हाँ, हम लॉ का पालन नहीं करते तो बड़ी दिक्कत होती है, समझना पड़ेगा। देखिए शास्त्र में एग्जाम्पल आता है किसका? अजामिल का। अजामिल ने इतने सारे पाप किए, थोड़ी सी भक्ति की थी। हाँ, तो जब यमदूत और विष्णुदूत का प्रसंग है, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सेकंड थर्ड चैप्टर तक अजामिल का प्रसंग चलता है शायद। तो यमदूत जब अजामिल को लेने आते हैं तो उनकी शक्ल देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ? लोग देखना चाहते हैं मिस्टर यूनिवर्स को, मिस यूनिवर्स को। और यमदूत जब आते हैं तो यमदूतों को डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे उनकी आंखें रहती हैं लाल लाल, वो खड़े हुए उनके बाल रहते हैं सारे एकदम उनके अंग। हॉरर मूवी वाले ऐसा हॉरर मूवी बना नहीं सकते जैसे वो रहते हैं लाइव में। हम्म, तो अजामिल को इतना एकदम, और उसकी शटल बॉडी को पकड़ लिए खींचने वाले।
और वहां पे फिर विष्णुदूत आ जाते हैं। थोड़ा सा भक्ति किया था अजामिल ने, शुरू में भक्ति किया था, उसको याद करके विष्णुदूत आ जाता, नारायण का नाम लिया। हाँ, देखिए भगवान का नाम कितने अच्छे से हमको लेने की आवश्यकता है। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितने बड़े क्राइसिस में आके। तभी लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए बच्चों को कितना सेमिनार देना पड़ता है। नाम लीजिए, इसमें ये है, साइंटिफिक बेनिफिट है, ब्रेन अल्फा में जाएगा, ब्रेन बीटा में जाएगा, गामा में जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कितना कितना करने के बाद उसके बाद भी मूर्ख लोग लेते हैं। शास्त्रों में विश्वास नहीं। फिर अजामिल विष्णुदूत जब आए, तो जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो यमदूत सब गिना रहे हैं। सुना है आपने? यमदूत सब गिना रहे हैं, बता रहे हैं यमराज की नगरी है संयमी, और बोले सारे साक्षियों ने, 12 साक्षी हैं, सबने देखा है। ऐसा है। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा रहता है, उसका फिर भी रेंज होता है। हाँ, कभी कभी आप सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कोई चीज चोरी हो गई, पर पूरा कभी कभी नहीं दिखता है, कुछ पीछे छिप जाता है, कुछ है, एक लेवल के बाद दिखता नहीं है। लेकिन जो साक्षी हैं भगवान के, वहां कभी मिस जजमेंट नहीं। तो गिना रहे हैं, अजामिल देख रहा है, इन लोगों ने तो सब काउंट करके रखा है। हाँ, जो जो मैं किया हूँ। तो इसीलिए बहुत सत्कर्म करने की आवश्यकता है। भगवान की सेवा में लगने की आवश्यकता है। भगवान का जो नाम लेते हैं, भगवान की सेवा जो करते हैं, वही असली इन्वेस्टमेंट है जीवन का। हाँ, वही असली इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो व्यक्ति करता नहीं है, फिर बाद में उसको लाइफ में जो बिल पे करना पड़ता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वेटर देखा है आपने, हंसते रहता है। क्यों हंस रहा है वो? हाँ, या कहीं जाएंगे रिसेप्शन पे 5 स्टार होटल में, वो हंसते रहते हैं। आप तो कुछ लाफ्टर चैलेंज तो कर नहीं रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, लेकिन वो बिना मतलब के हंसते रहता है। आप कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए उसको, नान लेके आओ, शाही पनीर लेके आओ, कढ़ाई पनीर लेके आओ, यस सर, यस सर, यस सर। इतना सबमिसिव सर्वेंट कहाँ मिलेगा? हाँ, लस्सी लेके आओ, ये लेके आओ, आइसक्रीम लेके आओ, पास्ता लेके आओ, पिज्जा लेके आओ, यस सर, जी सर, तुरंत लेके आओ, बिल्कुल सर। ये क्या है लेकिन, एक एक चीज जो आप ले रहे हो उसका बिल बन रहा है। इसी तरह हमको लगता है यहाँ पे माया ने इतने सारे साधन दिए हैं भोग करने के लिए हमारे। टीवी में इतने सारे चैनल हैं, इंटरनेट में भी पहले जियो वगैरह में सब फ्री आया था। फ्री में इंटरनेट, फ्री में इंटरनेट लो। हाँ, हमको लगता है ये सब इंजॉयमेंट के लिए है। ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे क्या पनिशमेंट के लिए। जो इसमें अटकेगा, हाँ, उतना उसको बिल देना पड़ेगा। संसार हमारे भोग के लिए नहीं है। चूहे का पिंजड़ा होता है, देखा है ना? चूहे के पिंजड़े में आप बटाटा बड़ा रख दो, आप घी से बना हुआ एक, तो स्मेल करता है, देखता है बटाटा बड़ा रखा है, कौन बेवकूफ है, इतना अच्छा बटाटा बड़ा एकदम फ्रेश मेरे लिए रख दिया उसने। कौन बेवकूफ है? देखता है लेफ्ट कोई नहीं, राइट कोई नहीं, ऊपर नीचे कोई नहीं, आजू बाजू। आज तो पार्टी हो गई। पिंजरे के पास जाता है और पिंजरे के ऊपर एक स्टेप रखता है। जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है उसको लेने के लिए, तो क्या होता है, वो खुलता है, अंदर चला जाता है। हाँ। हम्म। फिर जो व्यक्ति ने पिंजरा रखा है बोलता है, हाँ आ गया बच्चू, तू अभी है, बहुत परेशान कर रहा था, अब तू आया है जंगल में। So enough enjoyment in this material world to keep the jiva trapped. Enough. तो हमको प्रयास करना चाहिए, कैसे भगवान के नियमों के अनुसार काम कर सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। हाँ, नहीं तो व्यक्ति अपने एंजॉयमेंट के लिए प्रयास करेगा, सुख के साधन बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, उसको उतना फ्रस्ट्रेशन, संशय आत्मा विनश्य। तो चाहे व्यक्ति को पता नहीं, एक ये कैटेगरी हो सकती है। दूसरा, कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनको अश्रद्धा से विश्वास नहीं, उनको लगता है नहीं शास्त्र का ये कुछ काम करेगा। कुछ को संशय रहता है मेरे लिए काम करेगा कि नहीं, लेकिन काम करेगा ही करेगा। आप नहीं फॉलो करोगे तो विनश्य।
जैसे कोई 110 फ्लोर से नीचे कूद गया, उसको पता नहीं था कि नीचे कूदूंगा तो नीचे जाऊंगा, ऊपर भी जा सकते, कूदने के बाद कहीं भी जा सकते। अज्ञश्य, उसको पता नहीं था कि मैं कूदूंगा तो नीचे जाऊंगा, उसको फ्रैक्चर होगा कि नहीं? उसका मतलब फ्रैक्चर तो मिनिमम है। दूसरा है अश्रद्धानश्य। उसने पढ़ा स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मैं इतने ऊपर से गिरूंगा इतने मोमेंटम से तो इतना इम्पैक्ट होगा, मुझे विश्वास नहीं। वो कूदेगा, उसके साथ क्या होगा? तीसरा व्यक्ति, उसने देखा कि कोई ऊपर से कूदता है तो उसको चोट लगती है, लेकिन उनको संशय है, मुझे लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। किसी को लगती होगी, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं थोड़ा हटके, मैं थोड़ा डिफरेंट। वो कूदेगा तो क्या होगा? ऐसे ही माया के साथ खेलना नहीं चाहिए। लोग होता है सोशल मीडिया, लोग करते होंगे मिसयूज, मेरे से नहीं हो सकता, सेल्फ कंट्रोल स्टेज हूँ। कोई भी लग्जरी है, कोई भी ऑपुलेंस है, कोई भी जो शास्त्र में सिद्धांत दिया है वो समझना चाहिए। वो सिद्धांत दे दिया मतलब वो सिद्धांत दे दिया, टेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो विनश्यति, लॉ अपना काम करेगा, चाहे आपको नहीं पता है तो भी काम करेगा, आपको श्रद्धा नहीं है तो भी करेगा, और आपको संशय है कि मेरे ऊपर काम कर रहा है कि नहीं तो भी करेगा। ये तो विश्वास तो रखना ही है। दो ऑप्शन है अपनी बुद्धि पे, या तो केवल विश्वास रखें, और लेकिन हमारी इंटेलिजेंस लिमिटेड है, अपने अनुभव पे विश्वास रखें, वो भी लिमिटेड। कई बार जब भगवान पे विश्वास रखने की बात आती है तो लोगों को डर लगता है, अरे कुछ हो गया तो, जैसे लोग प्रश्न करते हैं। हाँ, शशि वो है आज नहीं है, प्रश्न कर रहे थे कि किसी ने सब कुछ दे दिया, कि एक व्यक्ति ने अपना दे के, हाँ, अपना सब कुछ बेच के मंदिर बनवा दिया। सही। तो ऐसा कुछ लोग कर देते हैं तो फिर उनका क्या होगा? उसके बाद अगर उनको चीटिंग होगी तो क्या हो गया? किसी ने भगवान के लिए कुछ भी कर दिया, कुछ भी समर्पण कर दिया, उसके साथ चीटिंग हो गई तो क्या होगा? बोलते हैं लोग ऐसा। हम लोगों के मन में भी लगता है भगवान के लिए कुछ ज्यादा विश्वास रख के कुछ कर दिया तो क्या होगा? हाँ, देखा है आपने, सुना है? तो आप सोचिए, ऐसे कितने लोग आपने देखे हैं जिन्होंने भगवान को एक्सटर्नली बहुत शरणागत कर दिया, बहुत चिट बहुत तो, लेकिन अब उनके साथ बहुत चीटिंग हो। तो सोचिए आपके जीवन में आपने ऐसे कितने लोग देखे उसने भगवान के लिए सब कुछ दे दिया या काफी कुछ दे दिया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। कितने केसेस हैं, इसको काउंट करके सोचिए। हो सकते हैं कुछ केसेस, हो सकते हैं इंटरिम पीरियड में। तो किसी ने चलो भगवान के लिए कुछ किया, फिर उसके साथ किसी ने अच्छे से डीलिंग नहीं किया, ये नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, कुछ चीटिंग हो गया थोड़े समय के लिए, ये। लेकिन वो केसेस भी कम होंगे, वो केसेस भी आप सोचिए कितने हैं। अब आप उसके विपरीत देखिए, मटेरियल लाइफ पे विश्वास करके केवल मटेरियली वो रह के कितने केसेस है। हाँ, डेथ सबकी होनी है। हाँ, जितने बड़े बड़े धनी लोग भी रहते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं? प्रॉब्लम्स, और सीरियस प्रॉब्लम्स, केवल प्रॉब्लम्स नहीं, सीरियस प्रॉब्लम्स। हाँ, जिनको केवल मटेरियल, केवल धनी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई धनी है और स्पिरिचुअल भी है तो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जिसको केवल मटेरियल चीज पे विश्वास है, उसके जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं? धनी लोग, धनी जो लोग हैं उन लोगों को बीमारियां हो रही हैं कि नहीं? उनके लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहा है कि नहीं? उनके लाइफ में ट्रेजेडीज हो रही है कि नहीं? हम्म, अभी हार्ट अटैक आ गया, यहाँ पे एक प्रभु जी थे, उनके बेटे को अभी, हम्म, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, कोई कितना उम्र होगा उनका, 40-45। हाँ, पिछले कार्तिक में गए थे हम लोग वहाँ प्रोग्राम करने। अभी इस कार्तिक से पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। ये। तो पॉइंट क्या है कि विश्वास तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने ही है व्यक्ति को। अगर वो डिवाइन इंटरवेंशन में विश्वास नहीं करता है, क्या होता है? अपने मन बुद्धि पे ही विश्वास करता है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस लिमिटेड है, हमारा अनुभव लिमिटेड है। और अगर बोले जाए तो ये फैक्ट्स देखना, तो फैक्ट्स में देख लीजिए कि मटेरियल लाइफ में केवल किसी ने विश्वास किया है बिना स्पिरिचुअल लाइफ के, तो उसके लाइफ को स्टडी करके देखिए क्या उसका लाइफ का एंड हुआ है।
और उसको लाइफ में कैसे करना पड़ा, ये ओवरऑल। तो हम देख सकते हैं कैसे लोग रहते हैं, स्लीपिंग पिल्स लगता है, कितने परेशान रहते हैं। कितनी एंजाइटी है, फिल्म स्टार, मूवी स्टार, ये वो पॉलिटिक्स, सबके लाइफ में एंजाइटी, सुसाइड्स कितना ज्यादा। और उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में, और इतिहास में कोई भी ऐसा हुआ नहीं कि मटेरियली रहा है और केवल उसकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नहीं रहे वो सेटिस्फाइड। और अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं कि किसी ने भगवान को शरणागति ले ली जिसने ना, और उसको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल गया, सब कुछ खोके भी, है कि नहीं, अनलिमिटेड। तो आज की डेट चाहे फैक्ट्स देखें चाहे हम लोग कुछ भी देखें, वो सिद्धांत वैसे का वैसे ही काम करता है। ये सिद्धांत वैसे ही काम करता है। तो ये समझना, हाँ ये समझना, इसलिए गुरु साधु शास्त्र पे विश्वास करके जीवन यापन करना ये महत्वपूर्ण चीज। नारद मुनि मृगारी के पास आए। तो मृगारी पशुओं को आधा मारता था अपना जीवन यापन करने के लिए, पहले से वही सीखा था उसने। नारद मुनि ने बोला इससे तुमको बहुत पाप लगेगा, ये करोगे तो पाप लगेगा, बहुत कष्ट होगा, क्या क्या यातना तुमको भोगनी पड़ेगी। तो उसने बोला मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोला परिवार वालों से थोड़ा चेक कर लो कि सब लोग परसेंटेज डिवाइड करेंगे ना पाप का। बोला क्यों नहीं करेंगे, घर गया चेक करने, घर वालों बोला हम क्यों करेंगे भैया। इस संसार में कर्मा कोई शेयर नहीं करता है। तो सैलरी आती है, सैलरी शेयर होती है, खाने की चीजें शेयर होती हैं, हाँ, जो फैसिलिटीज हैं वो शेयर होती हैं, लेकिन कर्मा कोई शेयर नहीं करता है। तो बोला हम लोग नहीं शेयर करेंगे। तो मगारी आया, मगारी ने अपना धनुष वगैरह फेंका, तो बोला मुझे क्या करना है। तो नारद मुनि ने बोला आप हरि नाम जप कीजिए। नारद मुनि में विश्वास रखा उसने, बोला मेरा खाने पीने का कैसे होगा। नारद मुनि ने बोले चिंता मत करो। तो डेफिनेटली हम इस लीला में देखते हैं कि जब मृगारी ने जब किया, बहुत सारे लोग गांव वाले आके बहुत कुछ उसको देने लगे, है ना, बहुत कुछ लाके देने लगे, इतना हो गया कि फुट फॉर लाइफ करना पड़ा उसको। लेकिन ये जरूरी नहीं वो पहले दिन हुआ, समझ रहे, उसको भी समय लगा। उसने विश्वास के साथ नाम जप किया, विश्वास के साथ। थोड़े समय बाद नारद मुनि जब वहां से आ रहे थे देखने, देखो मेरा शिष्य कैसा है पर्वत मुनि के साथ, आपको लीला पता है, तो इतना हृदय परिवर्तन हो गया था मृगारी का, बहुत उत्कंठा थी, बहुत आतुर था गुरु महाराज से मिलने के लिए। लेकिन जब गया तो रास्ते में कुछ चींटियां थी, वो चींटियां हटाने लगी, चींटियों पाओ, ये इतना सेंसिटिव हो गया। मतलब विश्वास के साथ हरि नाम करने से, विश्वास के साथ स्पिरिचुअल लाइफ करने से क्या रिजल्ट हो सकता है ये हम देख सकते हैं। हम लोग भी जब करते हैं लेकिन इतना सेंसिटिविटी नहीं है, कुछ चींटी आ गई कुछ आ गई, हमको लगता है इसको हटाओ यार, इतनी सेंसिटिविटी। तो ये पोटेंसी छुपी हुई है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, उसके उदाहरण के लिए ये सिद्धांत बताया गया। मटेरियल लाइफ कैसा है समझना पड़ेगा, इसीलिए विश्वास करके भक्ति में लगना बहुत अच्छा है। मटेरियल लाइफ में कुछ भी करें, देखिए भगवान के जो गुण है वो अनंत है, भगवान बहुत स्पेशल है। तो भगवान की तुलना में आश्रय कोई नहीं दे सकता है। और भगवान से जब हम कनेक्ट होते हैं उतनी संतुष्टि किसी चीज में प्राप्त नहीं की। दशरथ महाराज ने 60,000 साल अयोध्या पे राज्य किया, उसके बाद उनको लगा, जब उन्होंने एक वाइट हेयर देखा, तो उनको लगा कि अब मेरा टाइम आ गया रिटायर होने का। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से पूछा, मैं सोच रहा हूँ अब मैं रिटायर होके राम जी को, राम का राज्याभिषेक करा दूं। सब लोग इतने खुश हो गए, एकदम खुश हो गए।
पहले तो दशरथ महाराज की धन्यता, 60,000 साल राज्य करने के बाद भी वो ओपिनियन ले रहे हैं लोगों का। और सब लोग इतना खुश हो गए, दशरथ महाराज कंफ्यूज हो गए। दशरथ महाराज को लगा मैंने क्या गलती कर दी, लोग तो इतने खुशी मेरे रिटायरमेंट पे। जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो उस समय एटलीस्ट लोग अच्छा बोलते रहे, आप लोग क्यों, आप क्यों जा रहे हैं। हम्म। लेकिन जैसे कोई घर पे मेहमान आता है, तो कई बार हमको इतना अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन फिर भी जब वो जाने वाला होता है तो हम बोलते हैं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। हाँ, अगर कोई जा रहा है और हम बोले बहुत अच्छा हुआ, सब लोग एकदम खुश हो गए। कोई बोल रहा है अच्छा मैं जा रहा हूँ, अरे वो बोल तो कंफ्यूज हो जाए। अरे दशा, हाँ कंफ्यूज हो गए, मैं रिटायर इतना खुश हुआ, 60,000 साल से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, तो मैं यूजलेसली मैंने किया गया। क्या गलती है मेरी, व्हाट इज माई फॉल्ट। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला एक्चुअली यू मेड नो फॉल्ट, योर ओनली फॉल्ट इज योर सन इज फॉल्टलेस। बोले आपका कोई गलती नहीं है, एक ही गलती है कि ऐसा पुत्र उत्पन्न कर दिया, उसकी तुलना नहीं। तो दशरथ महाराज समझे, हाँ, निष्कलंक निर्दोष भगवान की तुलना नहीं की जा सकती जीव से, कोई भी जीव। जबकि दशरथ में बहुत प्रतापी राजा, बहुत महान थे, ऐसा है। दूसरा चीज क्या है, भौतिक संसार में कैसा होने वाला है कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं। दशरथ महाराज जैसे प्रतापी राजा, इतने बड़े सम्राट, 4 बेटे थे, मृत्यु के समय कोई भी नहीं था उनके पास। जब उनकी मृत्यु आई कोई था पास में? मटेरियल लाइफ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन से, इसलिए विश्वास करना महत्वपूर्ण, शास्त्र पे, शास्त्र के सिद्धांतों पे उसका पालन करना जीवन में। ठीक है, इस पे और थोड़ा कल चर्चा करेंगे। कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहता है इसमें से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा है कि अगर कोई सवाल भी हम भूल गए अपना, जैसे अगर कोई चैंटिंग के बारे में ये बोल रहा है कि अभी हमारी उम्र मतलब रुक के करेंगे, उम्र तो हो गया है लगभग, तो रुक के करेंगे, या फिर वो जो है ये घबराता है कि एक माला में 108 नाम है, वो हम कैसे टाइम निकाल के करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। और दूसरा, दशरथ महाराज जी के पास जो है 4 पुत्र थे, तो फिर शत्रुघ्न जी कहाँ थे प्रभु जी? वो नाना जी के यहाँ थे। अच्छा। भरत शत्रुघ्न नाना जी के पास थे, नहीं वो तो अच्छा अच्छा, जी बाद जी। में लौट के आए थे मृत्यु के बाद। जी हाँ हाँ, भूल गया था जी। तो अगर कोई बोलता है कि अभी करने की क्या जरूरत है, बाद में करेंगे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो जो उसकी उम्र है उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है उसको डाटा दिखाइए चैट जीपीटी में टाइप करके। कोई नहीं वो बोलता है कि इसी मैं इसी साल का हूँ। जी, हाँ, नहीं यार, वो साल वाला तो आप छोड़ दीजिए प्रभु जी, पर 108 बार करना है हाँ उस वो माले दूसरा है, दूसरे पे आ रहा हूँ में। मैं। जी। हाँ, देखिए, कोई बोल रहा है कि 108 मादे की क्या है, हर व्यक्ति को कहीं से शुरुआत करने बोले। तो बोले ठीक है, आप कितना कर सकते हैं? तो बोलेगा ठीक है, हाँ 50 बार भगवान का नाम ले सकता हूँ, जितना ले सकता हूँ, जितना जिसका क्षमता है उससे स्टार्ट करे। लेकिन थोड़े थोड़े समय पे उसको बोलिए, उसको बढ़ाने के लिए। भगवान का नाम लेना एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करेगा, जो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो स्टार्ट करेगा। तो अगर सपोज 108 उसको ज्यादा लग रहा है, 50 बार बोलो, 50 बार गिन के अच्छे से सुन के नाम करेगा, उसका भी इम्पैक्ट। फिर कुछ और फंक्शन आता है, एकादशी आता है, फिर आप बोलो कि अभी आप थोड़ा बढ़ाओ। तो हम लोग भी ऐसे ही 16 माला में आए, हम लोग हॉस्टल में जब करते थे, हॉस्टल में जब करते थे उस समय मोबाइल होता नहीं था, तो हॉस्टल में एक लैंडलाइन था। हम्म, ये भी मुझे लगता है कि संतोषपुर ने ही लगवाया था क्या। उस समय तो क्या होता था, हम लोग ऐसे जब करते थे, 1 माला 2 माला, फिर हम लोग का एक कैंप और हम लोग 4 माला पे आ गए, 4 ही माला करते थे। फिर कुछ तो एक एक दिन एकादशी थी,
तो फिर वो उस पे एकादशी एकादशी प्रभु जी कॉल करते थे, फिर कॉल पे हम सब लोग आते थे स्पीकर पे सुनने के लिए, प्रभु बताते थे एकादशी का कैसा महिमा है, इसमें कितना बेनिफिट होता है, ये होता है, आप लोग कुछ थोड़ा बढ़ाइए रम, आज से कुछ कुछ थोड़ा बढ़ाइए। तो फिर ऐसे 4 से 6 माला, 7 माला, फिर कुछ अलग फेस्टिवल आया 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर कॉल होता था वही उसी लैंडलाइन पे तो उसका महिमा बताते थे। तो ऐसे कहीं से स्टार्ट करने दीजिए, फिर धीरे धीरे उनको होली ओकेजन्स पे बढ़ाने बोली, ऐसा। ठीक है। 21 बार से शुरू कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ 21 बार जैसे शुरू कर रहे हैं तो हाँ 11 21 कर हाँ सकते ठीक हैं? है, किसी की स्थिति गंभीर है तो 21 बार भी ठीक है। जी एक माला नहीं कर पा रहा है तो कुछ तो करने बोलिए, ऐसा है। जी, इसीलिए पूछा। हाँ यस, हरे कृष्ण। और कुछ? हाँ यस वीरेंद्र। आपने बताया कि मैं डेवलपमेंट में कर्मा लेना चाहता हूँ, हम्म तो कुछ जब बताया कि बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैंने रिसेंटली देखा कि अगर मैं डेथ हो जाती किसी की होती है तो प्रॉपर्टी होल्ड से जीरो हो रहा है, लेकिन कपड़े चारपाई बिस्तर ये सब बाहर निकालते हैं, मुझे ना होता है ऐसा स्टार्टिंग साल तो मुझे आपके लिए अपने से लोग ऐसा कर चलो कम से कम मृत्यु का समय तो निकाल रहे हैं, अभी कृपा है। तो वीरेंद्र को बोल रहे हैं किसी की डेथ हो जाती है तो जनरली प्रॉपर्टी वॉपर्टी में तो झगड़े होते ही हैं उसके बाद, लेकिन जो कपड़े वपड़े रहते हैं बाहर निकालते हैं। हाँ दे देते हैं जेल किसके, उस व्यक्ति के। व्यक्ति के साथ 7 दिन बाद होता होगा, कुछ प्रथा होता होगा रीति रिवाज में। आइडियली पहले दे देने चाहिए थे, तो उस बेवकूफ व्यक्ति ने पहले नहीं दिए, तो इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में जो कंज्यूमरिज्म का कल्चर है उसका फाउंडेशन क्या है? पजेसिवनेस। व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है सामग्रियों को, पजेस करना चाहता है, ये कंज्यूमरिज्म का कल्चर है ना ये। तो हर व्यक्ति के पास जितना यूज कर सकता है उससे ज्यादा रखता है। अभी बद्ध जीवात्मा को आप वैरायटी दोगे, बोलेगा मुझे सब चाहिए। जैसे छोटा बच्चा, आपने उसको 2 टॉफी दिखाई अलग अलग वैरायटी की, क्या चाहिए उसको? दोनों चाहिए। आपने 5 दिखाई, पांचों चाहिए। हो सकता है खा भी ना पाए, आपने देखा, इसलिए फीस्ट में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना लोग फेंकते हैं, क्यों? अब उसमें सपोज आपने 10 आइटम बना दिए और वो सर्विंग चल रही है, हलवा भी ले लेगा, उसके बाद में दही भी ले लेगा, उसके बाद में चपाती कचौड़ी मटर पनीर ये गुलाब जामुन सब ले लेगा। खा नहीं पा सकता है वो उतना, लेकिन ले लेगा। तो इसलिए पहले ही दे देना चाहिए। और होगा कुछ कर्म कांड में विधि अच्छा है, कम से कम मरते समय तो दे। ओके यस। हाँ ऑनलाइन प्रशांतपुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमर। प्रभु जी, जब हम शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं तो वी ऑल्सो सेव आर टाइम, हम अपना टाइम भी बचाते हैं। प्रभु जी, अगर इस चीज को हमें प्रैक्टिकली समझना है, व्हेन वी पुट फेथ इन द शास्त्र, या किसी नए को समझाना है जो अभी भक्ति में नए नए जुड़ा है कि अगर आप शास्त्र में श्रद्धा रखेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, तो इसको प्रभु जी कैसे हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं? देखिए सिंपल है, सबसे पहले किसी भी चीज को, श्रद्धा को हमको रख के बढ़ाना है, हमको डिवोटी के लिए बोला जाए तो हमको बेबी स्टेप्स लेते रहना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ने में रुकना नहीं चाहिए, कुछ कुछ कदम लेते रहने चाहिए। इसीलिए देखिए कार्तिक आता है, बोलते हैं कुछ संकल्प लीजिए, एकादशी आता है, कुछ आता है। अब आप देखिए शास्त्रों में इतना सारा ये वर्णन दिया गया है, इस समय पे ये कीजिए, थोड़ा ज्यादा जप कीजिए, दान दीजिए, ये सब इतना दुनिया भर का चीजें रहता है ना। ये क्यों दिया है? ताकि व्यक्ति बेबी स्टेप्स ले, और जब वो लेगा तो फिर उसको अनुभव होगा उसके इम्पैक्ट का। ये अब जो कोई नया व्यक्ति है उसको डाउट है, उसको विश्वास नहीं है शास्त्रों पे, तो डाउट से फेथ का जो जर्नी है, अगर डिवोटी है, डिवोटी को डाउट है तो उसको देखना चाहिए मेरे को शास्त्र के किस चीज पे डाउट है। मतलब जैसे किसी को 5th कैंटो का कॉस्मोलॉजी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है द्वारका में उग्रसेन महाराज के इतने सारे बॉडी गार्ड थे, इतनी छोटी जगह पे कैसे थे,
तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये पेरिफेरल बोलते हैं इसको। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि भक्त को कि हरिनाम काम करेगा कि नहीं, तो उसको शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा शास्त्र पढ़े, जिन भक्तों पे विश्वास है उससे बात करे। अगर कोर चीजों पे डाउट हो रहा है हमको भक्ति में, तो ये सीरियस चीज है। कोर चीजों पे अगर डाउट है, उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। जो बाहर वाला व्यक्ति रहता है जनरली, उसको पहले रिलेशन की जरूरत लगती है। और ये जरूरी रहता है, प्रीचिंग का मतलब है कि कैसे किस व्यक्ति को कनेक्ट किया जाए। जैसे जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मैंने कल बताया था, या तो आपको प्रैक्टिस से आती है, या तो एसोसिएशन से जिनके पास श्रद्धा है, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फेथ कैसे आता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, आप मंदिर में लाए, बोलो यार अच्छा डांसिंग वांसिंग अच्छा होता है, डांसिंग आएगा, डांसिंग वांसिंग करेगा, फिर वहां पे कुछ लोगों से इंटरेक्ट करेगा, ही गेट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। शास्त्र काम करता है ये नहीं पता लोग अच्छे हैं। कितने लोग आते हैं केवल प्रसाद के लिए, प्रसाद अच्छा है, ये शुरू में आ गया, उसने कुछ प्रसाद प्रसाद खाया, तो क्या होता है, एक बार उसका श्रद्धा फिर थोड़ा डेवलप होता है, तब वो जानने का कोशिश करता है फिलॉसफी में क्या है। जब वो जानने का कोशिश करता है तो शुरुआत से धीरे धीरे जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है हम उसको दे सकते हैं। ये हर व्यक्ति संसार में यूनिक है, अलग अलग चीजों को अप्रिशिएट करता है। कोई बहुत साइंटिफिक है तो उसको फिर आप कुछ साइंटिफिक लेक्चर्स दीजिए। किसी को, कोई बहुत साइंटिफिक नहीं है, बहुत सिंपल रहता है, उसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं, नाम जप करो बहुत अच्छा हो, डायरेक्ट जप करेगा। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, गिव हिम सम गुड कीर्तन्स, लाइक दैट। सो प्रीचिंग मीन्स, प्रीचिंग का मतलब है लोगों का हार्ट भगवान से कनेक्ट करना कैसे भी। कुछ लोग रहते हैं उनका सेवा में बहुत रुचि रहता है, हाँ, वो आके लेक्चर में बैठेंगे ही नहीं, पहले ही आप मिले वो किचन में चले जाएंगे। उनके ऐसे भी लोग रहते हैं, सेवा में रुचि रहता है, तो उनको सेवा में एंगेज कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से कनेक्ट होगा, प्योरीफाई होगा। और अभी आगे जाके एक श्लोक आएगा 5th चैप्टर में, आप देखेंगे क्या होता है, जितना प्योर होता है उतना फेथ उसका बढ़ जाता है अपने आप। जितना प्योर होता है उतना उसका फेथ फिर अपने आप बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फेथ बढ़ेगा। हाँ, तो हमारे टेम्पल में देखो कुछ डिवोटीज हैं, क्या नाम है उनका, अभिजीत प्रभु नाम है, और वो उनके भाई हैं, हमेशा वेसल वॉशिंग करते हो। हाँ, उसको बड़ा रुचि आता है उसमें, इतने सारे वेसल्स रहते हैं, एंड में हमेशा पहले से कर रहे, काफी सालों से कर रहे हैं ये। हाँ, और उनको बहुत उसका एक्सपीरियंस है, दे गॉट द एक्सपीरियंस कि जस्ट बाय वॉशिंग वॉशल्स फॉर कृष्णा हाउ हार्ट इज एक्चुअली गेटिंग क्लीन। वी शुड एंगेज देम वॉट एवर दे आर एबल। ओके, थैंक यू। या ऋषभ। जी जैसे आपने बताया कि शास्त्र में ऐसे प्रभुपाद जी लाइन लिखते हैं कि दोज हु हैव नो फेथ और दोज हु डाउट विल नॉट मेक एनी प्रोग्रेस एट ऑल। तो एक तो फरीफरी पे डाउट हो गया कि जितने महाराज के पेपर में कैसे हो गया, इतने ऐसा बहुत है, तो एक टेक्निकल डाउट हो गया। और दूसरा एक डाउट वो मेरे दिमाग में भी है, मैक्सिमम लोग रहते हैं, जब भगवान ने श्लोक बोला कि सब धर्मान परित्यज्य, इसको विश्वास है बहुत क्लियर है। प्रभुपाद जी ने बोला प्योर ब्यूटी मतलब मोर दैट परफेक्शन ऑफ 43 चैंटिंग हरे कृष्णा, नहीं दैट्स एवरीथिंग बट चैंटिंग हरे कृष्णा। लेकिन अभी हमको बोला जाता है हम करेंगे कार्य में करेंगे, तो कहीं ना कहीं संशय आता है। तो फिर प्रभुपाद जी स्टेटमेंट देते हैं कि वो संशय मतलब निशानी, तो फिर वो प्रोग्रेस कैसे होता है इसमें, जैसा आपने बताया ग्रेजुएट प्रोग्रेस होगा, लेकिन यहाँ तो ब्लैंक स्टेटमेंट है। तो दो प्रकार का अच्छा प्रश्न है। तो ऋषभ ने प्रश्न किया कि हम लोग जो कि हमको भी तो ऐसा विश्वास नहीं है पूरा, कि जैसे भगवान ने, ठीक है, एक तो पेरी पेरी पे डाउट है वो अलग है, लेकिन कोर चीज है, जैसे भगवान ने बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान ने बोला हरे कृष्ण मंत्र जप करो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो उसके अलावा भी बहुत कुछ क्रिया करते हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला संशयात्मा विनश्यति, संशय वाला तो नष्ट। देखिए इसमें अंतर है, संशय है और श्रद्धा कम है। जैसे किसी को प्रश्न है, किसी को और एक डाउट है, ये जो संशय शब्द का यहाँ पे मतलब है कि उसको विश्वास नहीं है। एक व्यक्ति उसको क्वेश्चन है, वो जानना चाहता है, उसके मन में और कैसे प्रगति होगी, और कैसे प्रगति होगी, अभी कर रहा हूँ लेकिन उतनी प्रगति नहीं हो रही।
ये साधक का ये भाव रहता है। लेकिन संशय मतलब ये काम नहीं करेगा। तो ये है संशय का यहाँ मतलब कि जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, देखिए क्या है, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसका क्लियर डायग्नोज हो गया, डायग्नोज करने के बाद उसको मेडिसिन बता दी गई, ट्रीटमेंट बता दी गया, अभी भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पे तो काम करेगा ही नहीं, संशयात्मा विनश्यति। हम लोग किस कैटेगरी में हैं? हम लोग को पता है, हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास कम है, पूरा विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, लेकिन हमको विश्वास है, काम कर रहा है ये। अब जिसको विश्वास नहीं है वो करेगा नहीं, इसलिए विनश्यति। समझ गया आप? अंतर है थोड़ा, कल थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा तो इसमें, ठीक है। मतलब जैसे आपने मतलब ये क्लियर हो गया कि उसमें वो उसको प्रोसेस पे फेथ है, लेकिन उसको अपनी ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं भी कैपेबल नहीं उस प्रोसेस को एक्सेप्ट हाँ। करने का फुली। हाँ एक व्यक्ति उसको प्रोसेस पे ही डाउट है कि मैं कर तो दिए मैंने, क्या होगा मेरे साथ। हाँ, मेरे लिए काम नहीं करेगा, प्रोसेस ही काम नहीं जनरली करेगा। ऐसे लोगों का संग भी बहुत डेंजरस रहता है, स्पॉन में भी या कहीं भी हाँ फेथ वाला ऐसे रहता है। हाँ, तो वो फेथ कम कर देंगे, वो ऐसे इंस्टेंस बताएंगे, फेथ कम कर देंगे। यस, अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने एक लेक्चर में बताया था कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए लोगों से, बट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी इसलिए मदद कर देते कि हमें कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे काम आएंगे हमारे। तो ये अगर हेल्प को लेकर के अगर ये बात हो रही कि हाँ वो हमारी मतलब हेल्प करेंगे, तो ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन हुई कि मतलब हाँ, पहले सोच। देखिए, एक सिद्धांत है, एक व्यवहार है। सिद्धांत क्या है? किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कृष्ण से ही अपेक्षा रखनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अब व्यवहार में आप देखेंगे, हमारे तो माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, और जो भी मित्र आदि होते हैं, उनसे कुछ तो अपेक्षा हो जाती है। क्यों हो जाती है? जहां भी संबंध होता है वहां अपेक्षा हो जाती है। जहां संबंध आ गया वहां अपेक्षा हो जाएगी। तो सडनली शायद हम उस लेवल पे जंप ना कर पाए। केवल भगवान से अपेक्षा, किसी से अपेक्षा नहीं। अवंती ब्राह्मण का उदाहरण या इस तरह से जो शास्त्रों में उदाहरण दे, तो हमको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव पे वर्क करना चाहिए, संबंध भगवान से बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे भगवान से संबंध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो धीरे धीरे मटेरियल सर्कल कम होते जाएगा। और ये भक्तों का भी अनुभव, हम भक्ति में आते हैं, भक्ति करने लगते हैं, मटेरियल कनेक्शन थोड़ा, उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती, वीक होने लगता है। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे मूवी देखने चलो, ये करने चलो, वो करने चलो। अब उनसे मना करो तो उन्हें बुरा भी लगता है, तो ये चीज समझ में नहीं आती कि हम उन्हें कैसे बताएं कि मेरा मन नहीं है जाने का, या अंदर से मतलब इच्छा नहीं करती है पूरी, तो उन्हें कैसे समझाएं? फिर इसमें लड़ाई भी हो जाती है हम लोगों की, तो ये कैसे उन्हें समझाएं? तो पहला चीज समझना कि सोशल अक्वेंटेंस जो है वो फ्रेंडशिप नहीं होता। भक्ति तीर्थ महाराज अपने बुक में लिखते हैं, फ्रेंड्स मीन्स दोज हु आर हेल्पिंग अस टू गो फास्टर टुवर्ड्स कृष्णा। मित्र वही है जो कृष्ण की ओर ले जाने में मदद कर रहे हैं। तो मित्र नहीं है, भक्ति में आने के पहले आपके कुछ कनेक्शन हो गए। कई बार देखा है, प्लग गलत जगह भी लग जाता है। तो उसी तरह कुछ गलत जगह कनेक्शन हो गए। तो अब ऐसे कनेक्शंस को छोड़ना अच्छा है, जिनको छोड़ सकते हैं। और जो आपको लगता है बहुत क्लोज हैं, एक्चुअली में क्लोज हैं, उनको बता दीजिए कि आप डिवोटी हैं, मतलब आप अब भक्ति करने लगे हैं। तो फिर आपको फोर्स नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में क्लोज है वो हमारे वैल्यू सिस्टम को भी वैल्यू करेगा। ऐसा है, तो आप उसको बोलेंगे कि अभी ये मूवी वगैरह में नहीं देखते, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थोड़ा कर रहे हैं, ये, तो वो उसको वैल्यू करेगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यस, पराशय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे अभी ये चूहे वाला एग्जाम्पल दिया था प्रभु, तो जैसे चूहे के कंटेक्ट, जैसे हम तो एज अ ऑब्जर्वर के रूप में देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है हाँ ये ट्रैप रखा है, चूहा जाएगा, देखेगा, खाएगा, फंस जाएगा उसमें। मगर चूहे के कंटेक्ट से, मतलब अगर मैं अपने कंटेक्ट में देखूं, मेरे को जो परिस्थितियां दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये चीज कर लूं, ये शॉर्टकट ले लूं, तो ये मेरा इमीडिएट एक मेरे को प्लेजर मिल जाएगा, इमीडिएट मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ भले ही वो हो, लेकिन वो उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे, वो जो भी रीडिंग है या हियरिंग जो की है, वो टेम्परली उस पॉइंट पे वो ब्लॉक हो जाती है।
तो वही चीज दिखती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एटलीस्ट 8 में से मतलब 10 में से 10 बार ना फंसूं, एटलीस्ट 4 बार फंसूं? क्या करना चाहिए? तो गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए जैसे मैंने बताया, देखिए क्या होता है, जब शास्त्र में हाईएस्ट सिद्धांत को पकड़ते हैं तो इम्प्रैक्टिकलिटी नजर आती है कि ये असंभव है, व्यवहारिक नहीं। और दूसरा क्या होता है, जीव का स्वभाव है, फिर वो बोलता है जब इम्प्रैक्टिकल है तो बोलता है सब कुछ इम्प्रैक्टिकल। समझ रहे? वो क्या बोलता है, जब इम्प्रैक्टिकल है तो सब कुछ इम्प्रैक्टिकल है। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट है बेबी स्टेप्स लेना। इसी कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते कि माया ऐसा डील करती है। जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है तो माइंड कैसे कैलकुलेट करता है ना। अरे भगवान, देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। भगवान के लिए अगर सब कुछ करेंगे तो हमारा कौन देखभाल करेगा? भगवान के लिए कुछ हम सब कुछ दे देंगे तो हमारा क्या होगा? अरे अभी तक कितना दिया है भाई तुमने? अभी तक कितना दिया है वो बोलो पहले। अभी तक कुछ दिया नहीं। इमेजिनरी क्वेश्चंस, करेक्ट। जब स्पिरिचुअल एप्लीकेशन की बात आती है तो माया इमेजिनरी क्वेश्चन इम्प्लांट कर देती है। यस। तो मटेरियल लाइफ में व्यक्ति कैसे ग्रो होता है? अब जिम के अंदर जाता है, वहां अर्नोल्ड का फोटो लगा है, वो 10 जन्म में भी बनेगा वैसा? हाँ, वो तो कभी बनेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमको है विश्वास, वहां वो लगता है, उसको पता है, धीरे धीरे स्टार्ट कर। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, उठाना शुरू करता है और वेट्स बढ़ाता है। ये तो इसी तरह क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ को, अगर ये 2 डोमेन में हम डिवाइड कर देते हैं कि या तो इम्प्रैक्टिकल है और या तो फिर या कुछ ही लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है, तो ये 3 कॉन्टेक्स्ट गलत है। हमको देखना चाहिए अभी हमारी लाइफ में मुझे कुछ करना चाहिए ना, आज कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। आज कुछ सिद्धांत सुना है, तुरंत अप्लाई करना चाहिए। थोड़े लेवल पे आप अप्लाई करो, पूरा नहीं कर सकते थोड़े लेवल पे करो। ये तो जब हम ऐसे करने लगेंगे ना, तब हम वो अनुभव जो मिलेगा हमको। हाँ, से वैष्णव सेवा बोला, हाँ वैष्णव सेवा बहुत अच्छा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। अरे कुछ तो करो, एक वैष्णव का सेवा करो उस दिन। तो जब उससे अनुभव मिलेगा, उससे विश्वास बढ़ेगा। दूसरा क्या है, इसीलिए हमको रीडिंग हियरिंग, जैसे आपने बोला, जब प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन आता है तो चली जाती है बैकग्राउंड में। इसीलिए रीडिंग हियरिंग को भी और धीरे धीरे अच्छे से करना महत्वपूर्ण है। जैसे हम बताया था, रेगुलरली और प्रॉपरली कोई चीज करेंगे तो फेथ आता है। कई बार तो रेगुलरली नहीं करते हैं, ये पहली चीज है। दूसरा, फिर प्रॉपरली नहीं करते तो फिर विश्वास नहीं आ पाता है उसमें। लेकिन अब रेगुलरली करने लगे, प्रॉपरली, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है, देखिए। तो गोवर्धन की परिक्रमा पहली बार जब कोई जाता है तो इतनी बड़ी परिक्रमा उसने की नहीं होती, 21-22 किलोमीटर की। तो पहली बार जाता है तो लोगों को बड़ा इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, फिर लोगों को लगता है इतना कैसे चलेंगे, इतना कैसे चलेंगे, इतने का आपने। हाँ, फिर आप, लेकिन कुछ भीड़ रहती है, लोग चलते जाते हैं। वो सोचता है कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। तो पहली बार उसको क्या है, संघर्ष होता है। अब उसके बाद आप दूसरी बार गए, दूसरी तीसरी यात्रा में गए, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा आइडिया है। हाँ, अब आपके लिए क्या हो जाता है, रिलेटिवली उतना संघर्ष नहीं रहता, उतना डर नहीं रहता कि गोवर्धन परिक्रमा। और कुछ लोग हैं ब्रज में रोज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, रोज। या कुछ डिवोटीज भी एक बार जब उनकी हैबिट लग जाती है परिक्रमा करने की, तो उसके बाद कैसे हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, विश्वास आ जाता है ना। तो करके विश्वास आता है। इसलिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को करना, तो विश्वास आएगा हमको उस पर धीरे धीरे। तो इसलिए रीडिंग हियरिंग जब रेगुलरली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, तब उसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर वो रेगुलरली प्रॉपरली नहीं है तो फिर इम्पैक्ट कम दिखता है। ठीक है। यस ब्रो। यस, थैंक यू। ओके, किसी का और क्वेश्चन है? कुछ हो गया? हाँ प्रज्वल ब्रो, बोलो लास्ट। तो जैसे आपने कहा क्वेश्चन का, तो पाप लग जाता है तो उससे मुक्ति का कुछ उपाय बताओ। क्या बोला? एबॉर्शन में जितने लोगों को पाप लगता है, एबॉर्शन का? हाँ, तो उससे मुक्ति का कोई उपाय है कुछ? एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बहुत ऑपरेशन करवाए थे, बहुत, 1000 से ज्यादा ऑलमोस्ट। इतने लोगों का ऑपरेशन खुद किया था उन्होंने, सततम कीर्तन। तो
तो उसके बाद तो डिवोटी बन गए, उनको पता चला बाप रे। तो फिर उन्होंने बहुत सीरियसली, पहले तो अबॉर्शन के खिलाफ अवेयरनेस बहुत फैलाया बहुत लोगों को। क्या 1000 बार क्यों, 1 लाख बार माता के गर्भ में। अच्छा, कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ, कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, तो फिर उन्होंने बहुत अवेयरनेस किया, उसके अगेंस्ट प्रीचिंग की, वो किया। अब भगवान के हाथ में उनका रिएक्शन। यस यस गीता माता जी, हरे कृष्ण। You have to unmute yourself. हरे कृष्णा। Yeah, yes माता जी। हरे कृष्णा। हम्बल ओबेसेंस प्रभु जी। हम बोले माय क्वेश्चन इज कि आपने बोला था कि नॉन वेज कोई बनाता भी है तो उसको भी पाप लग जाता है ऐसा करके। तो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमको भक्ति में आने के बाद मालूम होते हैं कि ये नहीं करना, इससे अब्सटेन करना है। बट हम एक और भी आपने एग्जांपल कभी तो दिया था कि एक माता जी थी, वो अपने हस्बैंड के लिए कुक करती थी बिकॉज उनको बहुत डिजायर रहता था कि खाने करके, और वो खुद उसको अब्सटेन करती थी। तो इस केस में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस कि विच इज देखिए क्या है, वो माता जी के केस में कुक करती थी, खुद नहीं खाते थे लेकिन कुक करती थी। यस प्रभु जी। अभी पाप तो लगेगा क्योंकि वो तो लॉ ऑफ कर्म है। अभी जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से भगवान देखते हैं कि उसको कितना पाप लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान ब्लाइंड नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, जैसे ये संसार में व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कुछ भी होता है, सब जगह के लिए लॉ बने, लॉ नंबर ये सेक्शन ये वो सब। लेकिन भगवान का जो लॉ है बहुत डायनामिक है और परफेक्ट है। भगवान सारी चीजें स्कैन करते हैं, वो व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किया, किस मनोवृत्ति से किया। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये। दूसरा क्या है, उसके बाद अगर वो भक्ति कर रहा है तो फिर फाइनली जब भक्ति में व्यक्ति आ जाता है तो भक्ति भगवान रीअरेंज करते हैं कर्म किस हिसाब से, लेकिन उसकी मेंटालिटी को देख के कि उसकी मेंटालिटी क्या है। वो सोचे अब तो बस नाम जब भोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पाप पाप तो सब मिट ही जाएगा, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक बार तो मैं कृष्ण बोल ही रहा हूँ रोज। तो अगर ऐसी मेंटालिटी है तो उसको डबल पाप लगे उसको, क्योंकि भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते ना। नामनो ही बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, क्योंकि नाम के प्रति एक और अपराध कर रहा है वो नाम करते हुए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्चुअली में रिपेंटेंट है, पास्ट में मेरे जीवन में जो हुआ उसके प्रति एक पश्चाताप है, पश्चाताप आग के समान है। और वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप है तो भक्ति को बड़ी गंभीरता से लेगा। जैसे अजामिल को पता चला मैंने इतना पाप किया है, उसके बाद 12 साल हरिद्वार में लगातार, सब घर छोड़ गया ही नहीं हो वापस, इतना इंटेंसिटी। तो हमारे लाइफ में भक्ति को अगर गंभीरता से करेंगे जितना, तो वो एक रिपेंटेंस का मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भगवान हमारे रिएक्शंस को रीअरेंज करते हैं, जो भी है वो उनके हाथ में है। वो उतना देंगे रिएक्शन जितनी हमको जरूरत है सीरियस होने के लिए, क्योंकि हमारा धीरे धीरे सिस्टम डाउन होते रहता है पिक्चर। ऐसा बहुत सीरियस रहेंगे तो हो सकता है भगवान को देने की आवश्यकता भी ना पड़े। ऐसा तो भगवान का इंडिपेंडेंस है। ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद।